पेज नंबर 148 एनसीईआरटी में ओपन कर सकते हैं। ठीक है, कह रहा है कि व्हाट इज एन आइडेंटिटी। देखो आइडेंटिटी के पहले मैं आपको बता दूं बच्चों कि इक्वालिटी क्या होती है, ये तो सभी बच्चों को पता होगा, है ना। इक्वालिटी क्या होती है, करेक्ट। इक्वालिटी का मतलब क्या है, देखिए आपको एक लेफ्ट हैंड साइड दिया होगा, एक राइट हैंड साइड दिया होगा। जैसे ये देखो x इज इक्वल्स टू वाई दे दिया, ठीक है बच्चों। सो एक इक्वालिटी है जिसमें x इज इक्वल्स टू वाई। x क्या है, LHS है। LHS का मतलब पता है लेफ्ट हैंड साइड, y का मतलब राइट हैंड साइड। तो आप चेक कर लो, ऐसे खड़े हो जाओ, ये आपके लेफ्ट हैंड पे तो लेफ्ट हैंड साइड है, और ये आपके राइट हैंड पे तो राइट हैंड साइड है, और बीच में इक्वल टू ऐसे लगा रहता है। ठीक है, तो हम इसको इक्वालिटी बोलते हैं, बस सिंपल। ठीक है, तो और एग्जांपल दे सकता हूं, जैसे मान लो x प्लस 2 इज इक्वल्स टू वाई प्लस 3 लिखा हुआ है। ये भी क्या है कि इक्वालिटी। ठीक है, इक्वालिटी में इक्वल का साइन होगा, लेफ्ट हैंड साइड में कुछ लिखा होगा, राइट हैंड साइड में कुछ लिखा होगा। ठीक है, तो ये सब इक्वालिटी के एग्जांपल्स हैं। ओके बच्चों, चलिए, तो ये तो सभी को पता होगा इक्वालिटी क्या होती है। ठीक है, आइए हम आपको एग्जांपल देते हैं आपकी एनसीईआरटी से। एक इक्वालिटी हम आपको दिखाते हैं बच्चों। इस इक्वालिटी को देखिए, a+1 इंटू a+2 इज इक्वल्स टू a² प्लस 3a और प्लस 2। ये एक इक्वालिटी आपको दी हुई है जिसमें वेरिएबल कौन है, a। एक ये इक्वालिटी, एक और इक्वालिटी देखिए, मैं आपको एक और इक्वालिटी दिखाता हूं बच्चों। ये इक्वालिटी आपकी a² और प्लस 3a और प्लस 12। एक ये इक्वालिटी इज इक्वल्स टू a² प्लस 3a प्लस 12 नहीं है, 2 है, प्लस 2 इज इक्वल्स टू 132। करेक्ट। सो एक ये इक्वालिटी भी है, एक ये इक्वालिटी। इक्वालिटी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप क्लियरली यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, तो LHS दिया है, RHS दिया है। यहाँ पे देखो ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये क्या है, राइट हैंड साइड है, LHS दिया है, RHS दिया है। करेक्ट। अब देखिए बच्चों, ये भी इक्वालिटी है, ये भी इक्वालिटी है, लेकिन पता है ये वाली जो इक्वालिटी है ये आइडेंटिटी है। क्या है, ये आइडेंटिटी है बच्चों। ओके, अब ये आइडेंटिटी क्यों है ये हम आपको भी समझाते हैं। ये आइडेंटिटी है, लेकिन ये वाली जो इक्वालिटी है ये आइडेंटिटी नहीं है ना, ये इक्वेशन है। क्या है, ये इक्वेशन है। करेक्ट, तो ये इक्वेशन का एग्जांपल लिखा हुआ है। ओके, और ये आपका आइडेंटिटी का एग्जांपल लिखा हुआ है। करेक्ट, a+1 इंटू a+2 ऑलवेज a² प्लस 3a प्लस 2 के इक्वल होगा। अब आइए देखते हैं कि कौन सी इक्वालिटी आइडेंटिटी बन जाती है और कौन सी इक्वालिटी इक्वेशन बन जाती है। करेक्ट, आइए हम आपको डिटेल में इसको समझाते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमने आइडेंटिटी की डेफिनेशन लिखी हुई है। देखिए बच्चों, यहाँ पे हम एक काम करते हैं, ध्यान से चेक करिए। इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ये जो इक्वालिटी लिखी हुई है इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इसका लेफ्ट हैंड साइड है कितना, a+1 इंटू a+2। ओके, तो आप क्या करो, आप इस इक्वालिटी का लेफ्ट हैंड साइड निकालो a की किसी भी वैल्यू के लिए। a का बच्चों कोई भी वैल्यू ले लीजिए जो आपको पसंद हो, बताओ क्या लें। a का कुछ भी वैल्यू चूज कर लो, 2 ले लें, 2 ले लें। चलो, सो फॉर a इज इक्वल टू 2, फॉर a इज इक्वल टू 2, यानी कि a की वैल्यू 2 आप रख के एक बार इसका लेफ्ट हैंड साइड निकालो कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या आ रही है, उसके बाद इसका राइट हैंड साइड निकालो कि राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या आ रही है। अगर दोनों इक्वल हैं, ठीक है, अगर दोनों इक्वल हैं तो हम बोलेंगे हाँ भाई लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। ध्यान से चेक करिएगा, फॉर a इज इक्वल टू 2 हमने इसका लेफ्ट हैंड साइड निकाला। कैसे निकालोगे, लेफ्ट हैंड साइड को कॉपी किया, अब जहां जहां a आ रहा है वहां वहां हम क्या रखेंगे, 2। सो a की जगह क्या रखना है, 2 प्लस 1, a की जगह क्या रखेंगे, 2 और प्लस 2, a की जगह 2, a की जगह 2, 2 प्लस 1, 2 प्लस 2। चलिए सॉल्व करिए, 2 प्लस 1 कितना होता है, 3। ओके, और ये दोनों ब्रैकेट्स के बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई है। ओके, सो 2 प्लस 1 3 इंटू 2 प्लस 2 4। सो आंसर इज व्हाट, 3 4 12। तो बच्चों ध्यान से चेक करिए, फॉर a इज इक्वल टू 2, लेफ्ट हैंड साइड कितना आ गया इसका, 12। ओके, नाउ अब हम राइट हैंड साइड इसका सॉल्व करते हैं, और राइट हैंड साइड सेम वेरिएबल, मतलब वेरिएबल कौन है यहाँ पर, a। भाई a वेरिएबल है, तो a की वैल्यू आपने कितनी चूज करी थी, 2। ठीक है, कोई भी नंबर आप चूज कर सकते हो, कोई भी रियल नंबर। हमने a इज इक्वल टू 2 ले लिया था। करेक्ट, अब इसका राइट हैंड साइड कॉपी करो और राइट हैंड साइड की वैल्यू a इज इक्वल टू 2 के लिए कैलकुलेट करो। ओके, यानी कि a² और प्लस 3a और प्लस 2। नाउ ध्यान दें स्टूडेंट्स, a का स्क्वायर है ना, तो a का स्क्वायर को आप ऐसे भी लिख सकते हो, a और ऊपर स्क्वायर। करेक्ट, सो a की जगह कितना रखना है, 2। सो 2 स्क्वायर और प्लस ये 3 इंटू a, भाई 3 का मतलब 3 इंटू a, यानी कि 3 इंटू a का वैल्यू 2 रखेंगे और प्लस 2। करेक्ट, नाउ 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 और प्लस 3 2 जा 6 और प्लस 2, 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 2 12। ये लीजिए बच्चों। सो हम यहाँ क्लियरली बोल सकते हैं फॉर a इज इक्वल टू 2, अगर आप देखोगे a इज इक्वल टू 2, लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गया है, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया है। अगर आप देखेंगे बच्चों, फॉर a इज इक्वल टू 2, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्यों सर, क्योंकि बच्चों a की वैल्यू 2 लगाने पर लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू भी कितना आया, 12, और राइट हैंड साइड का वैल्यू भी कितना आया, 12। तो हम बोलेंगे फॉर a इज इक्वल टू 2, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके,
तो बच्चों ऐसी इक्वलिटी जिसमें आप वेरिएबल की कोई भी वैल्यू चूज करो, आई रिपीट, ऐसी इक्वलिटी तो है ना, लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, तो ऐसी इक्वलिटी जिसमें वेरिएबल की वैल्यू आप कुछ भी चूज करो, वेरिएबल की वैल्यू आप कुछ भी, a = 2 चूज करो, 3 चूज करो, 4 चूज करो, 10 चूज करो, -10 चूज करो, कुछ भी चूज करो, a की वैल्यू आप कुछ भी चूज करो, यानी कि जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू कुछ भी ले लें और लेफ्ट हैंड साइड ऑलवेज राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए। आई रिपीट, एक ऐसी इक्वलिटी जिस इक्वलिटी में वेरिएबल की किसी भी वैल्यू के लिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होता हो, उस इक्वलिटी को हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी। तो ये हो गई आइडेंटिटी। क्यों हो गई, आइए हम आपको अभी और थोड़ा सा डिटेल करते हैं, परेशान ना हो, पहले इसको आप कॉपी करो। अभी आपने a = 2 चूज किया था, अब आप चूज कर लो a = लेट अस से बच्चों 10 चूज करते हैं, कितना 10, देखते हैं फॉर a = 10 क्या इसका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है। सो a = 10 के लिए आइए हम आपको करके दिखाते हैं इसको। चलिए सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, इसका लेफ्ट हैंड साइड, और फिर हम इसका निकालेंगे राइट हैंड साइड। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं क्या होता है। सो लेफ्ट हैंड साइड a + 1 a + 2 था, तो जहां जहां a वहां हम क्या रखेंगे 10, सो 10 + 1 इंटू 10 + 2। ओके स्टूडेंट्स, सो 10 + 1 कितना होता है 11, और यहाँ इंटू है, सो इंटू 10 + 2 कितना होता है 12, 12 इंटू 11 करिए और आंसर देखिए कितना आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए सो 11 इंटू 12 तो सभी बच्चे कर लेंगे मेरे ख्याल से, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2 और 1 × 1 = 1 और 1 × 1 = 1, सो 2, 2 + 1 3 और 132, करेक्ट। सो आंसर कितना आ रहा है 132। तो फॉर a = 10 लेफ्ट हैंड साइड कितना आ गया, लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू कितना है 132। अब हम राइट हैंड साइड निकालेंगे, राइट हैंड साइड कितना है a² + 3a + 2, सो a² + 3a + 2, सो a की जगह कितना रखना है 10, सो 10 का स्क्वायर और प्लस भाई 10 का स्क्वायर और प्लस 3 × a, यानी कि 3 × a का वैल्यू 10 और प्लस 2, सॉल्व करिए। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 बच्चों, 10 का स्क्वायर मतलब 10 × 2 मत कर देना ना, 10 स्क्वायर मींस 10 × 2 मत करना। 10 स्क्वायर मतलब क्या होता है, 10 स्क्वायर मतलब क्या होता है, 10 स्क्वायर मतलब होता है 10 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है अपने आप से, 10 × 10 होता है। ओके, सो 10 × 10 कितना हो जाएगा 100, सो यहाँ हो गया 100 और प्लस 3 × 10 30 30 और प्लस 2, यहाँ से बच्चों देखिए 100 + 30 130 और प्लस 2 132। तो बच्चों अब हम क्या लिखेंगे यहाँ, फॉर a = इस बार हमने कितना लिया था 10, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, चेक कर लीजिए। a = 10 लेने पर लेफ्ट हैंड साइड 132 आया और राइट हैंड साइड भी कितना है 132, करेक्ट। तो ऐसी इक्वलिटी जिसमें आप वेरिएबल की कुछ भी वैल्यू लो, देखा आपने एक बार मैंने a = कितना लिया था 10, फिर इसके पहले मैंने a = 2 लिया था, आपकी मर्जी, आप a की कोई भी वैल्यू ले लो बच्चों, ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा। तो ये आइडेंटिटी है, करेक्ट। ये क्या है, ये वाली इक्वलिटी क्या है, आइडेंटिटी है, करेक्ट। अब आप जरा आइडेंटिटी की डेफिनेशन पढ़िए, कह रहा है आइडेंटिटी की डेफिनेशन कह रहा है एन इक्वलिटी, एक इक्वलिटी, एन का मतलब एक, वन इक्वलिटी ऐसी हो जिसमें क्या हो, विच इज ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन इट इज कॉल्ड आइडेंटिटी। ओके, फिर से पढ़िए और कॉपी में नोट करके लर्न कर लेंगे। एन इक्वलिटी इज व्हाट, एन इक्वलिटी इज एन इक्वलिटी एक ऐसी इक्वलिटी विच इज ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन इट, मतलब एक ऐसी इक्वलिटी जो कि वेरिएबल की किसी भी वैल्यू के लिए ट्रू, कौन से वेरिएबल, वो वेरिएबल जो वेरिएबल उस इक्वलिटी में होते हो। तो इस इक्वलिटी में कौन सा वेरिएबल था ए, अभी मैं आपको और भी एग्जांपल दूंगा, परेशान मत हो। तो ए की वैल्यू में आप कुछ भी ले रहे थे तो ये इक्वलिटी ऑलवेज ट्रू है, ऑलवेज ट्रू। ट्रू का मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए, ए का कोई भी वैल्यू चूज करो तो ये ऑलवेज ट्रू होना चाहिए। ट्रू का मतलब क्या होता है बच्चों, ट्रू का मतलब क्या होता है, ट्रू का मतलब होता है कि ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आना चाहिए, राइट हैंड साइड के। वेरिएबल की वैल्यू आप कुछ भी चूज कर लो, तो ऐसी इक्वलिटी को हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड आइडेंटिटी। फिर से पढ़िए, कॉपी में नोट करिए। आइडेंटिटी क्या होती है, एन इक्वलिटी एक ऐसी इक्वलिटी विच इज ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन इट, मतलब उस इक्वलिटी में जितने भी वेरिएबल होते हो, ऑब्वियसली यहाँ पे तो एक ही वेरिएबल है, ठीक है, किसी इक्वलिटी में एक से ज्यादा वेरिएबल भी हो सकते हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। ओके, तो एक ऐसी इक्वलिटी जिसमें जितने भी वेरिएबल हो, उस वेरिएबल की अगर हम कुछ भी वैल्यू ले लें तो वो ऑलवेज ट्रू होता हो। वेरिएबल की किसी भी वैल्यू के लिए अगर कोई इक्वलिटी ऑलवेज ट्रू है, मतलब वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी ले लो और लेफ्ट हैंड साइड अगर राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए तो ऐसी इक्वलिटी क्या कहलाती है, आइडेंटिटी। तो ये आइडेंटिटी। अब आप ट्राई कर सकते हो, ए की वैल्यू कुछ भी ले लो बच्चों, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा, ये हो गई आइडेंटिटी। लेकिन इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन कह रहे हैं, इक्वेशन बच्चों पढ़िए जरा यहां से, कह रहे हैं इक्वेशन इज ट्रू फॉर ओनली सर्टेन वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल इन इट। इक्वेशन में क्या होता है, इक्वेशन इज ट्रू फॉर ओनली सर्टेन वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल इन इट। बच्चों
इक्वेशन एक ऐसी इक्वलिटी होती है जो कि ओनली सर्टेन वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल इन इट के लिए ट्रू होती है। मतलब समझो, मतलब हम यहां पर वेरिएबल्स की केवल कुछ ही वैल्यू ले सकते हैं जिसके लिए क्या हो, ट्रू हो। ओके, वेरिएबल की हर एक वैल्यू के लिए ट्रू नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि हम आपको एग्जांपल देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपकी एनसीईआरटी से ही हमने एग्जांपल लिया हुआ है। ठीक है, जैसे कि बच्चों ये एक इक्वेशन है, इक्वलिटी नहीं है, पता है क्यों है? ध्यान सुनो, हम आपको दिखाते हैं। पहले इसको कॉपी कर लीजिए, इतना कॉपी करिए, कर लिया। चलो देखो बच्चों, जैसे कि ये जो इक्वलिटी हमने ली हुई है यहां पर क्या है, एक इक्वलिटी मेरे पास a स्क्वायर प्लस 3a और प्लस 2 इज इक्वल टू 130। अब 132, अब मेरी बात ध्यान सुनो। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले फॉर a इज इक्वल टू 10, मतलब हमने a की वैल्यू 10 चूज करी, मान लो। ठीक, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड निकालो। लेफ्ट हैंड साइड कितना आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a का स्क्वायर है ना, यानी कि a का स्क्वायर और प्लस 3a, ओके, और प्लस 2। चलिए सॉल्व करते हैं। a का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर, सो 10 का स्क्वायर और प्लस 3 इंटू a का वैल्यू 10 और प्लस 2। ओके, सो 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 अभी बताया था, प्लस 3 इंटू 10 30 और प्लस 2, सो कितना आ गया 132। मेरी बात ध्यान सुनो बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड 132 आ गया और राइट हैंड साइड तो है ही 132। राइट हैंड साइड में कहीं पे a नहीं लिखा है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ a है ही नहीं यहाँ पर। सो सीधे हम इसका राइट हैंड साइड यहाँ पे कॉपी कर देंगे, है ना। सो राइट हैंड साइड कितना हो गया 132, यानी कि बच्चों फॉर a इज इक्वल्स टू 10, जब हमने a का वैल्यू 10 लिया तो हम क्या देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या आ रहा है, राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है। लेकिन अगर आप a का कुछ और वैल्यू ले लो बच्चों, आप a इज इक्वल्स टू 1 ले लो, ये फेल कर जाएगा, ये ट्रू नहीं होगा। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए इतना पहले कॉपी करिए, इतना कॉपी करिए, कॉपी कर लिया, यहाँ पे मैं करके दिखा दूँ आपको। ये देखिए बच्चों, थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। फॉर a इज इक्वल्स टू 1, अगर मैं a इज इक्वल्स टू 1 रखूँ, सो इसका लेफ्ट हैंड साइड कितना आ जाएगा, कितना है, a का स्क्वायर है ना, a का स्क्वायर और प्लस 3a और प्लस 2। तो देखो a की जगह क्या रखेंगे 1, सो 1 का स्क्वायर और प्लस 3 इंटू 1, क्योंकि 3 इंटू a 3 इंटू 1 और प्लस 2, सो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 बाई 1 का स्क्वायर मतलब 1 इंटू 1 1, 3 इंटू 1 3 और प्लस 2, 3 प्लस 1 4 प्लस 2 6। बच्चों चेक कर लो, लेफ्ट हैंड साइड 6 आ गया और राइट हैंड साइड कितना है 132। ओके, सो राइट हैंड साइड कितना है 132। तो बच्चों ध्यान से चेक करिए, यहां पर क्या हुआ, बहुत ध्यान चेक करेंगे। इक्वेशन के केस में क्या हुआ, फॉर a इज इक्वल टू 10, जब हमने a 10 लिया तब तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के। लेकिन जब हमने a इज इक्वल टू क्या चूज किया 1, सो फॉर a इज इक्वल टू जब हमने कितना चूज किया 1, तो आपने देखा लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट, राइट हैंड साइड। ओके, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आया, क्योंकि चेक कर लो बच्चों, a की वैल्यू 1 रखने पर लेफ्ट हैंड साइड कितना है 6 है, लेकिन राइट हैंड साइड तो 132 और 6 132 के इक्वल थोड़ी ना होता है। तो इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल लगाएंगे, ऐसे इसको कट कर देंगे और क्या पढ़ेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड फॉर व्हाट, फॉर a इज इक्वल टू 1। तो ऐसी इक्वलिटी जो वेरिएबल की हर एक वैल्यू के लिए ट्रू ना होती हो उसको हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन बोलेंगे। ओके बच्चों, तो ये इक्वेशन का एग्जांपल है, क्योंकि a का वैल्यू आप बदलते जा रहे हो, कभी कभी ये ट्रू होता है, यानी कभी कभी इसका लेफ्ट हैंड साइड a की कुछ वैल्यूज के लिए, यानी कि जो वेरिएबल है यहाँ पर a, उसकी कुछ वैल्यूज के लिए ट्रू होता है ना, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होता है। जैसे कि a इज इक्वल टू 10 चूज करने पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, बट a इज इक्वल टू 1 चूज करने पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। तो ये जो इक्वलिटी है ये आइडेंटिटी नहीं है, ये क्या है, इक्वेशन है। तो बच्चों अपनी कॉपी में नोट लगाएंगे और आइडेंटिटी में और इक्वेशन में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। आइडेंटिटी एक ऐसी इक्वलिटी होती है जो ऑलवेज ट्रू होती है, किसके लिए, फॉर एनी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन इट, मतलब उसमें जितने भी वेरिएबल होते हैं उसकी आप कुछ भी वैल्यू रखोगे तो हमेशा ट्रू होती है, करेक्ट। लेकिन इक्वेशन इज ट्रू ओनली फॉर सर्टेन वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल इन इट, मतलब इक्वेशन एक ऐसी इक्वलिटी होती है जिस इक्वलिटी में अगर हम वेरिएबल की कुछ सर्टेन मतलब कुछ निश्चित कुछ स्पेसिफिक वैल्यू रखें तभी वो ट्रू होती है, ऑलवेज वो ट्रू नहीं होती है। तो याद रखिएगा, इक्वेशन दिए गए वेरिएबल के लिए ऑलवेज ट्रू, दिए गए वेरिएबल्स की वैल्यूज के लिए ऑलवेज ट्रू नहीं होती है, लेकिन आइडेंटिटी जो होती है बच्चों वो दिए गए वेरिएबल की डिफरेंट वैल्यूज के लिए ऑलवेज ट्रू रहती है। ओके, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब आपको पढ़ना क्या है बच्चों, आपको पढ़ना है आइडेंटिटीज। आई रिपीट, आपको पढ़ना है आपके सिलेबस में क्या, आइडेंटिटीज। इक्वेशंस आपको अभी नहीं पढ़नी है, इक्वेशंस आप पढ़ेंगे हायर क्लासेस में, या थोड़ा सा इक्वेशन के बारे में आपने लीनियर इक्वेशन वगैरह पढ़ रखा होगा, वो अलग बात है, ठीक है। बट हमें फोकस करना है किसके ऊपर, आइडेंटिटीज के ऊपर। ओके, तो इतना आप लोग बच्चों कॉपी कर लीजिए पहले, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं कुछ स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज के पे और उसको हम डिटेल में
बताते हैं आपको। ओके, तो प्लीज़ इतना नोट कर लीजिए।